जुमात रहमी जो हमें दिलचस्प लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुनिया जुमा के दिन खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन बात यह है कि साइंसदानों का कहना है कि इस दिन सैयारचा नहीं टकराएगा। लेकिन अगर सैयारचा 2029 में काफी करीब आता है तो अगली बार ये सैयारचा जमीन पर गर्दिश करते हुए आएगा, जो कि 2036 में है। तो तकरीबन 12 साल बाद ये जमीन से टकराएगा। हम दुआ करते हैं कि ये एक नहीं है धुआं। हम दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा ना हो। किसी भी तरह हम तैयार नहीं होंगे, यहां तक कि हमारी तमाम टेक्नोलॉजी के साथ ये अचानक हो जाएगा। और उसके बावजूद यहां तक कि अगर टेक वाले लोग जानते हैं कि कुछ हमारी तरफ बढ़ रहा है, क्या आप वाकई सोचते हैं कि वो हमें बताएंगे? हमें जानने की जरूरत है बुनियाद। हम नहीं जानते कि कब, हम नहीं जानते कि कहां, हम ये भी नहीं जानते कि कैसे, हम नहीं जानते कि कौन सा सैयारचा है। लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यहां हम कंट्रोल में नहीं हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि वो कंट्रोल में हैं, वो सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है, जो बादशाहों का बादशाह है। हम जानते हैं कि दुनिया का खात्मा मगरिब से तुलू होने वाले सूरज से इतना दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े तौर पर कहा है कि सूरज एक मुकर्ररा वक्त तक अपने रास्ते पर चलता है, और जब वो वक्त खत्म हो जाएगा, सूरज मगरिब से तुलू होगा, जमीन खत्म हो जाएगी। मगरिब से तुलू होने वाले सूरज से दुनिया खत्म नहीं होगी। सूरज मगरिब से तुलू हो रहा है क्योंकि दुनिया खत्म हो रही है। आइए इसका सामना करें। अगर सूरज के साथ कुछ अजीब हो रहा है, सूरज की समत, जमीन बर्बाद है। चुनांचे मगरिब से तुलू होने वाला सूरज उस वक्त होने वाला है जब सूरज गालिबन मरने के लिए तैयार है। हम ये कैसे जानते हैं? नबी ने हमें सूरज के बारे में बताया, एक ऐसी सही हदीस जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुरूब आफताब के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि सूरज कहां जाता है? ये इस वक्त तक सरकता रहता है जब तक कि वो तख्त के नीचे अपनी आरामगाह तक न पहुंच जाए। फिर वो सजदा में गिर जाता है और वहीं रहता है यहां तक कि इससे पूछा जाता है कि उठो और इस जगह जाओ जहां से तुम आए हो, और ये वापस चला जाता है और अपनी उभरती हुई जगह से निकलता रहता है। और फिर वो फिसलता है यहां तक कि अर्श के नीचे अपने आराम की जगह पर पहुंच जाता है और सजदे में गिर जाता है, और इसी हालत में रहता है यहां तक कि इससे पूछा जाता है कि उठो और इसी जगह वापस आओ जहां से तुम आए हो, और ये वापस लूटकर अपने उरूज की जगह से निकलता है। और फिर ये इस तरह सरकता है कि लोग इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं समझते जब तक कि वो तख्त के नीचे अपनी आरामगाह तक ना पहुंच जाए। फिर इसे कहा जाएगा कि उठ और अपनी जगह से निकल, और वो अपने गुरूब की जगह से उठेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज के सजदे के बाद एक और सही हदीस में फरमाते हैं कि ये अल्लाह के बयान की तफसीर है। और फिर ये अमल दोबारा शुरू होता है और सूरज एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए अपना मुकर्ररा रास्ता चलाता है। सूरज का तयशुदा कोर्स निजाम शमसी के इख्तिताम तक है। अब सूरज को अर्श के नीचे सजदा की यह हदीस, जब भी हम इसके बारे में सुनते हैं तो लोग हमेशा उसे गैब का हिस्सा कहते हैं और हमें इसे ईमान पर छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में कोई सवाल ना करो वरना तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा। दरहकीकत इसलिए कि कुरान कायनाती टाइमलाइन का हिस्सा है। अल्लाह अलम फविद, जो कायनात की लुग़वी ज़ाब्ता और हकीकत है। किताब में जो कुछ लिखा है इसके मुतालिक अगर हम सवाल करें, क्योंकि किताब हकीकत है, जब हम उसकी ज़बान को समझेंगे, अल्लाह ने चाहा तो सवालों के जवाब मिलने से हमारा ईमान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इस्लाम में ऐसी कोई चीज नहीं है कि होशियार रहें और तलाश न करें, क्योंकि आपका ईमान खत्म हो सकता है। मौका नहीं, दरियाफ्त करें, आपको हकीकत नजर आएगी, क्योंकि हक अल्लाह के पास है और कुरान अल्लाह का कलाम है और साइंस अल्लाह की मखलूक के काम करने का तरीका है। तो हम देखते हैं कि क्या हमने साइंस के दायरे में अपनी समझ के साथ कुरान को पकड़ा है। हम ये नहीं देखते कि कुरान साइंस के मुताबिक है या नहीं, हम देखते हैं कि साइंस कुरान के मुताबिक है या नहीं। अगर साइंसदानों ने हकीकत दरियाफ्त कर ली, क्या साइंसदानों ने सोचा है कि डिजाइनर चीजों को कैसे काम करता है? तो क्या साइंसदानों ने सूरज का सजदा दरियाफ्त कर लिया है? लेकिन कुरान में लफ्ज नबी और अल्लाह के इस्तेमाल करदा अल्फाज और साइंस में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली जबान की रुकावट की वजह से ये सिर्फ इतना वाज़े नहीं है।
और कुरान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान बिल्कुल बेवक्त है। 1400 साल पहले लोग इस हदीस को समझ चुके होंगे, शायद किसी और तरीके से, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी की कमी थी, लेकिन उनके पास वो चीज थी जो आज ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल पर कामिल ईमान। और अब UW टेक के साथ हम उसे भी समझ सकते हैं, मुमकिना तौर पर गहराई में, इंशाअल्लाह, क्योंकि अब हम खला में देख सकते हैं। 1400 साल पहले जब नबी ने बात की थी तो उन्हें चीजों को इस तरह बयान करना था कि इस वक्त के लोगों को उलझन में न डाला जाए। चुनांचे 1400 साल पहले लोग सूरज की मुकम्मल हरकत को समझने के लिए तैयार नहीं थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीजों को आसान तरीके से समझाना था, और फिर भी इस तरह समझाना था कि आने वाले लोग भी समझ सकें। क्या काम है, क्या आदमी है। यकीनन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अल्फाज इस्तेमाल करने की तरगीब दी है जो वो हदीस पढ़ते वक्त इस्तेमाल करते थे। ऐसा लगता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सूरज की बात कर रहे हैं। इंसानी नुक्ता नजर से ऐसा लगता है कि वो कहता है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त के लोगों को उलझाने के लिए नबी को इस तरह बोलना पड़ा। और इंसानी नुक्ता नजर से सूरज जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है ना। उस वक्त लोग हकीकत जानने के लिए तैयार नहीं थे। चर्च ने 1758 तक सूरज के मरकज होने के बारे में किसी भी किस्म के ख्यालात पर पाबंदी लगा दी। ये सिर्फ 250 साल पहले की बात है। बनी नौ इंसान ने कबूल कर लिया था कि जमीन हर चीज का मरकज है। हम कैसे सोचते हैं कि लोग सूरज के तुलू होने का हकीकी रास्ता इख्तियार करेंगे। 1400 साल पहले गैलीलियो ने सिर्फ ये दरियाफ्त किया था कि सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। तकरीबन 400 साल पहले ये था अल्लाह का हुक्म और मंसूबा। नबी सिर्फ इंसानों को वही बताता है जो अल्लाह हमें जानने की इजाजत देता है। नबी हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन बाज औकात उन्हें कहने की इजाजत नहीं होती। इस बात का सबूत दूसरी अहादीस में मौजूद है कि इंसान कब खामोश रहे, जब उसे किसी के पूछे गए सवाल का जवाब मालूम हो। जी हाँ, बाज औकात नबी को जवाब नहीं मालूम होता, जैसे कि घड़ी होती है। नबी वाज़े था कि वो नहीं जानता था, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन दूसरी बार नबी ने जवाब नहीं दिया। बनी नौ इंसान को संभालने का यह सही वक्त नहीं था। हदीस में और भी बहुत कुछ है, शायद अब इंशाअल्लाह इस हदीस को समझने का सही वक्त है। अब देखना यह है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और खला में इतना कुछ हो रहा है जो हम नहीं जानते। हमारे इल्म की कमी को समझना और कबूल करना हमारे जहनों को मजीद इल्म हासिल करने की दावत देता है। यह हमारी लचक और आजिज़ी है कि हर चीज को न जानना जो हमें गौर करने की इजाजत देता है। तो क्या हम ज़ेर बहस हदीस को डिकोड करेंगे? इंशाअल्लाह, आइए मिलकर दरियाफ्त करें। चुनांचे सूरज इस वक्त तक चमकता है जब तक कि वो अर्श के नीचे अपनी आरामगाह तक ना पहुंच जाए। मुनकरीन इस हदीस को देखते हैं और हंसते हैं क्योंकि ये गैर साइंसी है, क्योंकि सूरज गुरूब होने पर कहीं नहीं जाता। ये जमीन है जो घूमती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे सूरज चल रहा है। क्या अल्लाह के रसूल इस तुलू आफ्ताब के बारे में बात कर रहे हैं जो हम हर रोज जमीन से देखते हैं? इसमें मजीद कुछ है। सूरज हमारे निजाम शमसी का मरकज है और जमीन और निजाम शमसी के अंदर मौजूद दीगर सैयारे सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज अपने अर्द गिर्द खलाई जगह को मोड़कर जमीन को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या मालूम कशिश शक्ल के तौर पर? हदीस में है कि नबी हमें बताते हैं कि सूरज चल रहा है, वो जमीन की हरकत के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो सवाल नंबर 1, क्या सूरज हरकत करता है? ठीक है, हाँ, ये वाकई है। ग्लाइडिंग दरअसल एक बेहतरीन तफसील है। कैसे? आइए बड़ा सोचें। आइए एक बार फिर एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर लें और अपनी आकाशगंगा कहकशां से बाहर निकलते हुए जूम आउट करें। हमारा सूरज आकाशगंगा कहकशां के गिर्द चक्कर लगा रहा है और हमारे निजाम शमसी को अपने साथ घसीट रहा है। ये वो निजाम शमसी है जिसे हम देखने के आदी हैं और उसको जाविया निगाह से बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन नुक्ता नजर और हम अपनी जिंदगी की सवारी को देखते हैं।
जब हम निजाम शमसी को इस तरह देखते हैं तो ये वाकई हमें मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाता है कि सूरज दरअसल किस तरह हरकत कर रहा है। इससे ऐसा लगता है जैसे हम जिस जाविये से देख रहे हैं इसकी वजह से सूरज बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा है, लेकिन सूरज वाकई इस तरह हरकत कर रहा है। हकीकत में सूरज एक जबरदस्त रफ्तार से कहकशा में से गुजर रहा है। इसकी रफ्तार 828 है। हम उसके साथ जा रहे हैं। आमतौर पर जब मोमिन हवाई जहाज के सफर पर जाते हैं तो हर कोई दुआ करता है जैसे उनकी जिंदगी का इन्हिसार उस पर है, क्योंकि यह सोचना बहुत खौफनाक है कि हवाई जहाज गिर सकता है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें इस धाती गठजोड़ के अंदर महफूज रखे जो आसमान पर उड़ने वाला है। हम हंगामा खेजी के दौरान और भी सख्त दुआ करते हैं। जब हवाई जहाज हमारी मंजिल पर बहिफाजत लैंड करता है तो हम खुद को महफूज महसूस करते हैं और हम अपनी दुआओं को दोबारा मामूल की शिद्दत पर डायल करते हैं, ये सोचते हुए कि हम अब महफूज हैं। लेकिन अब देखते हैं हमें लफ्जी तौर पर हर एक सेकंड को संभालना चाहिए, क्योंकि वो तैयारा किया कर रहा है, हमारा सैयारा जमीन भी वो कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा रफ्तार और उसके अर्द गिर्द ज्यादा खतरात के साथ। हमें लफ्जी तौर पर हर एक मिली सेकंड में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने हमारे खलाई जहाज जमीन को उन तमाम चीजों से महफूज रखा है जो हमें किसी भी लम्हे टक्कर सकते हैं। उस वक्त हमारे अर्द गिर्द 30 सियारचे गर्दिश कर रहे हैं। सूरज को मिल्की वे के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 230 मिलियन साल लगते हैं। आकाशगंगा की हर चीज सजिट्रियस ए के गिर्द घूम रही है, जो कि हमारी कहकशा के मरकज में वाक़ एक अजीम ब्लैक होल है। हमारा निजाम शमसी भी इस ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा है। कसीर अल जिहाद में हर चीज अल्लाह को इस तरह सजदा करती है जिसे हम नहीं देख सकते, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह हमें अपनी कुछ तख्लीकात के बारे में चंद इशारे फराहम करे। मेरा मतलब है कि इसने हमें यह हदीस सूरज के बारे में दी। अल्लाह सूरज को निकाल देता है। ऐसा क्यों? हो सकता है कि हम इस पर गौर कर सकें। जब हदीस में आया है कि सूरज सजदा कर रहा है तो उसका क्या मतलब हो सकता है? सजदा का मतलब तो दो चीजें हो सकती हैं, रुकू, जमीन की तरफ नीचे जाना, जैसा कि मुसलमान नमाज में करते हैं, असर तस्लीम खम करना। एक बार फिर हम रुक जाते हैं और नमाज में सर झुकाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तमाम मखलूकात उसको सजदा करती हैं, दरख्त, पहाड़, चांद, सूरज। लेकिन क्या हम पहाड़ी के रुकू को देख सकते हैं जैसा कि हम नमाज में करते हैं? शायद उनका सजदा हमसे मुख्तलिफ हो। इस्लाम के एक आलम ने सजदा को आजिज़ी की हालत में करार दिया है। बस मखलूक का सजदा इस वक्त होता है जब वो अपने इंतहाई मुती मकाम पर हो। आलम मजीद कहता है कि इसका यह मतलब नहीं कि हर चीज इंसान की तरह सजदा करती है। एक और आलम इमाम खिताबी ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बेटा तख्त के नीचे इस तरह रुक जाता है जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, बल्कि यह गैब की बात कह रहा है। इसलिए हमें इस पर कुफर नहीं करना चाहिए और ना ही ये पूछना चाहिए कि यह कैसे होता है, क्योंकि हमारा इल्म इसका इदराक नहीं कर सकता। यकीनन हम जानते हैं कि हम सूरज के सजदे के बारे में सवाल कर रहे हैं, और ये बात इससे मुतसादिम मालूम होती है कि खिताबी ने सवाल न करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि हमारा इल्म इसका इदराक नहीं कर सकता। लेकिन क्या होगा अगर अल्लाह की मर्जी से और यह हकीकत कि हम खला में पहले से कहीं ज्यादा देख सकते हैं, अगर हमारे पास इल्म है तो क्या होगा? अब उसे समझ सकते हैं। और जब हम कुरानी आयत के तराजिम को देखते हैं जो सूरज के सजदे से मुंसलिक है, तो हमें एक दिलचस्प चीज नजर आती है। इसी आयत के दूसरे तर्जमे जाते हैं, और सूरज अपने ठहरने के मकाम की तरफ दौड़ता है, और सूरज एक मुकर्ररा आरामगाह की तरफ दौड़ता है। एक आलम ने कहा सजदा का मतलब है तवाज़ो और आजिज़ी। दूसरे ने कहा कि सजदा का मतलब यह है कि सूरज रुक जाए। और कुरान से मालूम होता है कि सूरज किसी वक्त हरकत करना बंद कर देता है। तो सवाल नंबर 2, क्या सूरज जमा होता है, ठहरता है या रुकता है? सूरज दरअसल एक कामिल दायरे में हरकत नहीं कर रहा है, यह दरअसल कहकशा के गिर्द बैजवी का थोड़ा सा हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि सूरज आकाशगंगा के गिर्द सीधे हवाई जहाज पर नहीं जा रहा है? सूरज भी ऊपर और नीचे जा रहा है, और जैसा कि यह सबसे ऊंचे मकाम से टकराता है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही ये चोटी करता है, अंदाजा लगाएं क्या ये रुक जाता है, फिर ये रोलर कोस्टर की तरह रफ्तार उठाते हुए दोबारा नीचे आता है। सूरज ये कहकशा के गिर्द 1230 मिलियन साल के मदार में तकरीबन 4 मरतबा तुलू और गिरता है।
शमसी मरकजी डिस्क से 300 नूरी साल ऊपर उठता और चोटी करता है। सूरज को आकाशगंगा के गिर्द अपने दोहराने में चोटी से चोटी तक जाने में 60 मिलियन साल लगते हैं।